अस्सलाम वालेकुम। तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम चैप्टर 2। आज का हमारा टॉपिक है अयूब खान की इस्लाहात। अयूब खान की इस्लाहात के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें यानी कि टैक्स देखे जाएँ तो इसमें माशी इस्लाहात हैं, माशी तरक्की की शरह में इन्होंने क्या किया। फिर उसके बाद ज़रई शोबे के लिहाज से इन्होंने क्या किया। फिर तीसरा है सनती शोबे में इन्होंने क्या किरदार अंजाम दिया। फिर पॉइंट नंबर 4 तलीमी शोबे और समाजी शोबे में इन्होंने क्या क्या इस्लाहात की, क्योंकि हमारा बेसिकली मेन टॉपिक आज है जनरल अयूब खान की इस्लाहात। तो जनरल अयूब खान की इस्लाहात इन्होंने माशी शोबे में की, ज़रई शोबे में की, सनती शोबों में की, तलीमी शोबे में की और समाजी शोबे में की। तो उसके बारे में आज हम तफसील से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माशी तरक्की यानी कि माशी शोबे में जनरल अयूब खान ने कैसे तरक्की की, क्या क्या इक़दामात किए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इधर एक डेफिनेशन बनती है, माशी तरक्की से क्या मुराद है। किसी पसमानदा रियासत का किसी पसमानदा मैशियत का तरक्की याफ्ता मैशियत की तरफ गामज़न होना माशी तरक्की कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर एक ये डेफिनेशन बनती है, पेज नंबर 48 पर है ये। आगे अब माशी तरक्की, इधर एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में माशी तरक्की की औसत यानी कि सालाना पैदावार क्या थी। जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में माशी तरक्की की औसत सालाना पैदावार कितनी थी। तो इसका जवाब है जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में माशी तरक्की की औसत अगर सालाना पैदावार देखी जाए तो वो कितने फ़ीसद थी, 7% के करीब थी। यहाँ तक इसका जवाब है। आगे हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा अगर टैग भी देखा जाए ज़रई शोबे पर तवज्जो, यानी कि ज़रई शोबे के लिहाज से कौन कौन सी इस्लाहात की। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जनरल मोहम्मद अयूब खान ने ज़रई शोबे में कौन कौन सी इस्लाहात की। तो इसका जवाब है पाकिस्तान की मैशियत का इन्हिसार ज़राअत पर है। जैसे कि बेसिकली ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान की 71 या 72% आबादी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। लिहाजा अयूब खान ने ज़राअत के शोबे में मुख्तलिफ़ इस्लाहात मुतारफ़ करवाईं। इन्होंने क्या किया कि बड़े जगीरदारों के लिए ज़मीन की मलकियत की हद मुकर्रर की और मज़ारों यानी कि और बारियों के में ज़मीन तकसीम कर दी। यानी कि गरीबों में और अक़लियतों में जो कमज़ोर थी, जो यानी कि गरीब थे, उनमें ज़मीनें जो हैं तकसीम कर दी। ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज मंगवा कर किसान में तकसीम किए। कीमियाई खादों के इस्तेमाल को बढ़ाया। ज़राअत के शोबे में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर को मुतारफ़ करवाया। यानी कि ज़राअत के शोबे में जदीद किस्म की ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए आपने बाहर के ममालिक से ट्रैक्टर मंगवाए, थ्रेशर मंगवाए, यानी कि ये जो निज़ाम है वो मुतारफ़ करवाया। इससे पहले जो खेती बाड़ी आपके सामने आप सब जानते हैं कि 2 बैल आगे किसान ने लगाए होते थे, पीछे किसान। तो ये जो खेती बाड़ी का अमल था ये काफ़ी यानी कि पुराना भी था और इसमें काफ़ी मेहनत दरकार थी। लिहाजा आपने ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर के निज़ाम को मुतारफ़ करवाया, जिसकी वजह से ज़राअत जो है वो काफ़ी इनके दौर में ज़रई लिहाज से काफ़ी तरक्की हुई। आसान शराइत पर ज़रई कर्ज़े फराहम किए गए, किसान बैंक खोले गए। ठीक है, और किसानों के साथ इस्तेसाल करने को रोकने के लिए आपने इक़दामात किए। तो आगे पॉइंट नंबर 3 तलीमी और समाजी शोबों में बेहतरी। तलीमी और समाजी शोबों में बेहतरी।
तो इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम पॉइंट नंबर 2 पढ़ें। सनती शोबे में अगर देखा जाए ये पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? सनती शोबे पर तवज्जो। अच्छा, जनरल अयूब खान ने सनती शोबे में क्या इस्लाहात की? यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, जनरल अयूब खान ने सनती शोबे में क्या इस्लाहात की? 1958 में अयूब खान ने मार्शल लॉ के नफाज के बाद नई पॉलिसी का ऐलान किया। मुल्क में नई सनतों का क़याम अमल में लाया गया। इसके बाद अयूब खान ने अवाम को रोज़गार फराहम हुआ, सनती बरामदात में इजाफ़ा हुआ, छोटी सनतों को तरक्की दी गई और इसके बाद सनतकारों को टैक्सों और ख़ाम माल की दरामदात पर यानी कि टैक्स की जो शरह है वो कम कर दी गई। टेक्निकल ट्रेनिंग के इंतज़ाम का भी इंतज़ाम किया गया। तो यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि सनती शोबे में अयूब खान ने कौन सी इस्लाहात नाफिज की? ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है। तो जो मैंने आपको बताया, इन्होंने क्या किया कि यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सनतें लगाने पर तवज्जो दी, बरामदात पर तवज्जो दी और उसके बाद दरामदात के जो चीज़ें मंगवानी होती थी उस पर इन्होंने कम टैक्स की शरह आयद की। अब इसके आगे अगर देखा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है अयूब खान के दौर में सनती तरक्की के लिए कौन सा अदारा कायम किया गया? अयूब खान के दौर में सनती तरक्की के लिए कौन सा अदारा कायम किया गया? तो इसका जवाब है बैरूनी सरमायाकारों को मुल्क में सरमायाकारी की तरगीब देने के लिए 1959 में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो का क़याम अमल में लाया गया। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि आईपीबी का क़याम कब अमल में लाया गया? तो इसका जवाब है आईबीपी का क़याम यानी कि बैरूनी सरमायाकारों को मुल्क में सरमायाकारी करवाने के लिए की तरगीब देने के लिए 1959 में, यानी कि आईबीपी की अगर एब्रीवेशन देखी जाए तो ये इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो के नाम से एक अदारा कायम किया गया। अब आगे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है अयूब खान के दौर में साइंसी तहकीक के लिए कौन सा अदारा कायम किया गया? अयूब खान के दौर में साइंसी तहकीक के लिए कौन सा अदारा कायम किया गया? या अगर दूसरा देखा जाए इसके साथ ही जो इसके साथ मिलता है, जो मुमासलत रखता है सवाल, वो ये है PCSIR का क़याम कब अमल में लाया गया? PC तो इसका जवाब है सनती शोबों की मदद के लिए साइंसी तहकीक में इजाफ़े के लिए पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का क़याम अमल में लाया गया। अब आगे शॉर्ट क्वेश्चन बताए 1964 में, यानी कि अगर देखें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का क़याम कब अमल में लाया गया? तो इसका जवाब है 1964 में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का क़याम जो है वो अमल में लाया गया। इसके बाद इसका मकसद ये था, जिसका मकसद सनतों की तरक्की के लिए तवील और कलील मुद्दत के लिए यानी कि कर्ज़े देना था। आगे अब शॉर्ट क्वेश्चन बनता है PICIC का क़याम कब अमल में लाया गया? PICIC का क़याम कब अमल में लाया गया? तो इसका जवाब है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का क़याम यानी कि अमल में लाया गया। इसका मकसद ये था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मदद से सनतों की माली मदद की जाए और एक्सपोर्ट बोनस स्कीम का भी आगाज़ किया गया। तो ये जो था पॉइंट नंबर 3, सनती लिहाज से अयूब खान ने कौन कौन सी इस्लाहात की। तो उसमें सबसे पहले आपने IPB का क़याम अमल में लाया, फिर PCSIR का क़याम अमल में लाया गया,
फिर PICIC का क़याम कब अमल में लाया गया और इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो उसके बारे में पढ़ा है। आज हमारा अब पॉइंट नंबर 4 है तालीमी और समाजी शोबों में बेहतरी, यानी कि तलीमी लिहाज से और समाजी शोबों की बेहतरी के लिहाज से अयूब खान ने कौन कौन से इक़दाम किए। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, अयूब खान की तलीमी और साइंसी समाजी शोबों में बेहतरी के लिए इस्लाहात जो उन्होंने मुतारफ़ करवाई या जो इस्लाहात जो उन्होंने नाफिज की, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में तलीमी और समाजी शोबों में भी इस्लाहात लाई गई। स्कूलों के लिए नया निसाब बनाया गया, नए दरसी कुतब की छपाई अमल में लाई गई। मुख्तलिफ शोबों में यानी कि मुख्तलिफ सूबों में क्या किया गया, टेक्स्ट बुक बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया। यहाँ तक है। अब इसके बाद अगर आता है शॉर्ट क्वेश्चन, अब इन्होंने ये तो किया निज़ाम, नए स्कूल खोलने के लिए मुल्क में नए कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का क़याम अमल में लाया गया। अब उन्होंने समाजी शोबों में यानी कि तरक्की के लिए क्या इक़दाम किए। समाजी शोबे की तरक्की के लिए आबादी में इजाफे को काबू करने के लिए फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम जो है वो मुतारफ़ करवाया। अब आबादी में इजाफे के लिए अयूब खान ने क्या किया कि फ़ैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है वो मुतारफ़ करवाया। जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में मुल्क की तरक्की में इजाफा हुआ और आज भी माशी तरक्की के लिहाज से अयूब खान का दौर जो है वो मिसाली दौर समझा जाता है। यानी कि जनरल अयूब खान के दौर में यानी कि सनती लिहाज से, तलीमी लिहाज से, समाजी शोबों के लिहाज से, ज़रिए लिहाज से, माशी तरक्की के लिहाज से जो इन्होंने जो इस्लाहात नाफिज की, तो वो एक जो इस्लाहात थी, ठीक है, वो काफ़ी मिसाली साबित हुई और इससे मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हुआ। तो माशी तरक्की, ज़रिए शोबे पर तवज्जो, सनती शोबे पर तवज्जो और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 तलीमी और समाजी शोबों में बेहतरी। तो सबसे पहले आज हमने माशी तरक्की से क्या मुराद है तो उसके बारे में पढ़ा। किसी पसमानदा मैशियत का तरक्की याफ्ता मैशियत की तरफ गामज़न होना क्या कहलाता है, माशी तरक्की कहलाता है। तो उसके बाद हमने दूसरा जो पॉइंट था बेसिकली उसके बारे में माशी तरक्की के यानी कि अयूब खान ने जो माशी तरक्की का जो यानी कि प्रोग्राम शुरू किया उसमें सालाना तरक्की कितने फ़ीसद थी, तो हमने उसके बारे में पढ़ा 7% के हिसाब से तरक्की हुई। तो उसके बाद ज़रिए शोबे पर तवज्जो के लिए यानी कि अयूब खान ने कौन कौन सी इस्लाहात की, तो उसके बारे में आज हमने पढ़ा कि अयूब खान ने महंगे बीज मंगवा के यानी कि ऐसे बीज दरामद करवाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जाए, तो वो किसानों को दिए। आपने ज़रिए शोबे में इस लिहाज से भी इस्लाहात की कि ट्रैक्टर, थ्रेशर और उसके बाद हार्वेस्टर जैसी मशीनों को मुतारफ़ करवाया और उसके बाद आपने किसानों के इस्तेसाल को रोकने पर तवज्जो दी, इक़दाम उठाए और उसके बाद किसान बैंक जो हैं वो भी गांव की सतह पर आपने खोले। आप सनती शोबे पर तवज्जो के लिए यानी कि सनती शोबे पर तवज्जो पॉइंट नंबर 3 में था कि सनती शोबे के लिहाज से अयूब खान ने कौन कौन सी यानी कि क्या क्या इस्लाहात की। तो सनती शोबे में आपने सबसे पहले IPB का क़याम अमल में लाया, ठीक है। उसके बाद अगर बेसिकली देखा जाए इनका दूसरा इक़दाम तो PCSIR यानी कि ये अदारा इन्होंने क़याम अमल में इनके दौरे हुकूमत में आया। फिर उसके बाद PICIC का क़याम जो है ये इनके ही दौरे हुकूमत में हुआ। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो है तलीमी और समाजी शोबों में बेहतरी के लिए अयूब खान ने बहुत से इक़दाम किए। आपने यानी कि नए स्कूल खोले, कॉलेजों को यूनिवर्सिटियों में तब्दील किया, आपने हर सूबे के लिए यानी कि निसाब जारी किए और टेक्स्ट बुक बोर्ड का क़याम जो है वो क्या अमल में लाया गया। नए स्कूल खोले, नए कॉलेजों की तरफ तवज्जो दी, यूनिवर्सिटियाँ क़याम अमल में लाई गई। समाजी शोबे के लिए आपने यानी कि बहुत से तरक्याती प्रोग्राम मुतारफ़ करवाए। आपने फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को भी मुतारफ़ करवाया। उसके बाद जनरल अयूब खान का अगर इनका कंपैरिजन किया जाए, एनालिसिस किया जाए, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में मुल्क की तरक्की में इजाफ़ा हुआ और आज भी माशी तरक्की के लिहाज से अयूब खान का दौर जो है वो मिसाली समझा जाता है, यानी कि जिसकी मिसाल देखने के काबिल है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जनरल अयूब खान की इस्लाहात।
ठीक है, जिसके मैंने टैक्स जो थे वो भी यानी कि आपको बता दिया। एक तो माशी तरक्की है, एक ज़रूरी शोबा है, सनती शोबे, तलीमी शोबे और समाजी शोबे में। तो ये बेसिकली हमारे आज जो टैक्स और हमारे टॉपिक हैं। तो ये पेज नंबर इस मैंने मेंशन कर दिया, पेज नंबर 48 और 49 आप अच्छे तरीके से याद करें और इसे लिखें भी। शुक्रिया।